बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी समय को हल्के में लेना। वो हमेशा सोचता था, अभी बहुत वक्त पड़ा है, ये काम बाद में कर लूंगा। यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही थी। आरव के पिता एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। वे समय के बहुत पाबंद थे। रोज सुबह ठीक 5 बजे उठते, योग करते, अखबार पढ़ते और फिर समय पर स्कूल चले जाते। माँ गृहिणी थी, लेकिन घर का हर काम समय से करती थी। दोनों अक्सर आरव को समझाते, बेटा, समय सबसे कीमती धन है, जो इसे संभाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन आरव इन बातों को बुजुर्गों की पुरानी सोच मानकर टाल देता। लापरवाही की शुरुआत। आरव का सपना था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बने, लेकिन उसकी दिनचर्या इसके बिल्कुल उलट थी। देर रात तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना, होमवर्क टालना और परीक्षा से ठीक पहले पढ़ाई शुरू करना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई तो सभी बच्चे महीनों पहले से तैयारी कर रहे थे। आरव सोच रहा था, अभी तो बहुत समय है, एक हफ्ते में सब पढ़ लूंगा। लेकिन समय कब पंख लगाकर उड़ गया, उसे पता ही नहीं चला। परीक्षा के समय वो घबराया हुआ था। परिणाम आया तो आरव औसत अंकों से ही पास हो पाया। उसका सपना टूटने लगा, लेकिन उसने फिर भी समय से कोई सीख नहीं ली। जीवन का बड़ा अवसर। 12वीं के बाद आरव को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। वहां उसे पहली बार स्वतंत्रता मिली, न कोई रोक टोक, न कोई डांट। उसने सोचा, अब तो असली मजा शुरू हुआ। कॉलेज के पहले साल में ही एक बड़ी कंपनी की ओर से इंटर्नशिप का मौका आया। ये अवसर उसके करियर को नई दिशा दे सकता था, लेकिन इसके लिए समय पर प्रोजेक्ट जमा करना और अनुशासन जरूरी था। आरव ने सोचा, प्रोजेक्ट तो छोटा सा है, 2 दिन में हो जाएगा। वो दोस्तों के साथ घूमता रहा, फिल्में देखता रहा और समय को बेकार करता रहा। आखिरी दिन जब उसने प्रोजेक्ट शुरू किया तो ना तो वो पूरा हो पाया और न ही उसकी गुणवत्ता अच्छी थी। नतीजा ये हुआ कि उसका चयन नहीं हुआ। उस दिन पहली बार आरव को अंदर से दुख हुआ। उसने अपने हाथ से एक सुनहरा मौका खो दिया था। एक मुलाकात जो जीवन बदल गई। कॉलेज की छुट्टियों में आरव अपने गांव गया। वहां उसकी मुलाकात उसके दादाजी के पुराने मित्र शिवनाथ जी से हुई। वे एक सफल उद्योगपति थे, लेकिन बेहद सादा जीवन जीते थे। एक शाम आरव उदास बैठा था। शिवनाथ जी ने उससे पूछा, बेटा, क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हो? आरव ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। असफलताएं, पछतावा और डर। शिवनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? आरव ने कहा, शायद पैसा। शिवनाथ जी ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं बेटा, समय। पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने अपने युवा दिनों में हर मिनट का सही उपयोग किया। कैसे समय पर लिए गए छोटे फैसलों ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, जो समय की कदर नहीं करता, समय उसे कभी सफल नहीं होने देता। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। परिवर्तन की शुरुआत। गांव से लौटकर आरव ने अपने जीवन में बदलाव का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई के लिए निश्चित समय, मोबाइल का सीमित उपयोग और रोज आत्ममंथन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार मन करता कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार शिवनाथ जी के शब्द याद आते, समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे खोया हो। धीरे धीरे आरव में अनुशासन आने लगा। उसकी पढ़ाई सुधरने लगी। वो समय पर असाइनमेंट जमा करने लगा और कक्षा में सक्रिय रहने लगा। समय ने दिया इनाम। अंतिम वर्ष में फिर से इंटर्नशिप का अवसर आया। इस बार आरव ने कोई गलती नहीं की। उसने समय से पहले तैयारी शुरू की, हर काम तय समय पर पूरा किया और पूरे मन से मेहनत की। परिणाम आया, आरव का चयन हो गया। यही नहीं, उसके काम से प्रभावित होकर कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर भी दे दिया। उस दिन आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि असली जीत पैसे या पद की नहीं, बल्कि समय पर सही निर्णय लेने की होती है। सीख जो जीवन भर साथ रही। नौकरी मिलने के बाद आरव सबसे पहले अपने माता पिता और शिवनाथ जी से मिलने गया। उसने उनके चरण स्पर्श कर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो समय की समझ की वजह से हूँ। शिवनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, समय न किसी का दोस्त है न दुश्मन। जो उसे समझ लेता है
समय उसी का साथी बन जाता है। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. समय सबसे अनमोल धन है। 2. टालना असफलता की जड़ है। 3. सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है। 4. जो समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। 5. समय की कीमत वही जानता है जो उसे जीना सीख लेता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।